गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को क्लास को जल्दी से ज्वाइन कीजिए क्योंकि आज का क्लास जो है सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बार चैट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि मेरा वॉइस प्रॉपर आ रहा है। मेरा वॉइस प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। गुड इवनिंग सभी को। हाँ, जिनको अगर कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो क्लास है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि सर सेकेंड सेम में सेल्फ स्टडी कैसे करें, ठीक है। कौन सा यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, कहां से जो है नोट्स कलेक्ट करें और नोट्स को कैसे पढ़ें, ठीक है। सेल्फ स्टडी आपको जो है पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट को कहां से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, हमको पता है, और सेल्फ स्टडी करना भी चाहिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं कि कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एंड्रॉइड फोन सबके पास है, ठीक है। एंड्रॉइड फोन लगभग लगभग सबके पास होगा, मैक्सिमम के पास। लेकिन अगर आपको पता चले कि सेल्फ स्टडी कैसे करना है तो आप जो है सेकेंड सेमेस्टर को सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, ठीक है। जहां भी आप रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, घर में रहते हैं, आप सेल्फ स्टडी जो है कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ स्टडी कैसे करें, ठीक है। आप जो है सुने होंगे कि सेल्फ स्टडी से जो है सीबीएसई का टॉपर बन गया, सेल्फ स्टडी से जो है आईएएस बन गया, सेल्फ स्टडी से जो है नीट का टॉपर बन गया, सेल्फ स्टडी से जो है सीजीएल का टॉपर बन गया। तो उन लोग को जो है प्रॉपर पता रहता है कि मैथमेटिक्स कहाँ से पढ़ना है, रीजनिंग कहाँ से पढ़ना है, जनरल साइंस कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो उन लोग को पता रहता है। और आपको पता है कि यूट्यूब में शायद ही कोई सब्जेक्ट का लेक्चर आपको ना मिले, मैक्सिमम लेक्चर आपको यूट्यूब में मिल जाएगा और बेस्ट फैकल्टी के साथ मिलेगा। तो वही जो है आज हम पूरा एनालाइज करके आपको जो है बताने वाले हैं कि इन्वायरमेंट जो है कहां से पढ़े, स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स जो है कहां से पढ़े, ट्रांसफॉर्मर एंड अल्टरनेटर कहां से पढ़े। हर एक सब्जेक्ट का जो है हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे, आपको जो है फॉलो करना है और आप जो है पढ़ सकते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करें। क्लास क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो आप लोग जो है लास्ट तक ज्वाइन करना, ठीक है। ज्यादा लंबा क्लास नहीं होगा। सेल्फ स्टडी कैसे करना ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये सब कोई नहीं बताएगा। ये टॉपिक जो है सभी कोई नहीं बताएगा। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर हम बता दें कि सेल्फ स्टडी कहाँ से करें तो कोचिंग तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। बच्चा फिर कोर्स लेगा ही नहीं। इसलिए ये वाला टॉपिक आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। कि एनवायरमेंट कहाँ से पढ़ना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल कहाँ से पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारा जो है हम डिटेल में बात करते हैं। एक बार चैट बॉक्स में आप लोग कंफर्म करेंगे, शैल वी स्टार्ट द क्लास, ठीक है। चलो क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आप लोग जो है अभी से पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। पहला पॉइंट है आपको पढ़ाई अभी से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सेकेंड सेम में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगा। कब से होगा सर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग? तो अगर हम अप्रोक्स में बात करें तो ये लगभग लगभग 10 जून से, ठीक है। अप्रोक्स में बात कर रहे हैं, 2-3 दिन आगे पीछे हो सकता है। 10 जून से जो है आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है 1 मंथ का, ठीक है। आगे पीछे हो सकता है लेकिन मैक्सिमम चांसेस है 10 जून से। 10 जून से आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। और ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 1 मंथ का होता है, तो इसमें टाइम काफी वेस्ट होता है। तो आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी जो है अभी से, आज से ही स्टार्ट कर देना है। आप दिन भर में 1 घंटा ही क्यों ना पढ़े, लेकिन स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि 10 जून से जो है आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है। आप किसी भी ब्रांच के क्यों ना हो, 1 मंथ का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है। और ये ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें काफी टाइम वेस्ट होता है स्टूडेंट का, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे बच्चा पढ़ नहीं पाता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है आपको 1 मंथ का लगेगा। 1 मंथ का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करवाया जाएगा। उसके बाद जो है आप जो है सर्टिफिकेट वगैरह मांगने में 2 से 4 दिन एक्स्ट्रा लग ही जाता है। ऐसा थोड़ी कि आज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ
तो जो है तुरंत सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, 5 दिन 10 दिन 1 सप्ताह भी लग जाता है। तो ये जो है यहाँ से 1 मंथ आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है। तो सेल्फ स्टडी जो है आज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। और कैसे करना है सेल्फ स्टडी वो हम आपको बता रहे हैं। अगर कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो आप लोग को तो जरूर पूछ लेना, क्योंकि ये टॉपिक हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। ये टॉपिक हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, आज इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आप लोग को पता होना चाहिए कि सेल्फ स्टडी कैसे करें। क्योंकि बहुत सारा बच्चा है जो हमको मैसेज कर रहा है कि सर ये सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़े, ठीक है, कुछ भी पढ़ा जा रहा है। तो आपको जो है राइट स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए कि सेल्फ स्टडी कैसे करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर आप किसी भी ब्रांच के क्यों ना हो, 4 पेपर तो सभी के लिए है, ठीक है, ध्यान से समझना और नोट पॉइंट करके रख लेना, बहुत काम का आएगा। 4 पेपर जो है सभी के लिए, ठीक है, 4 पेपर जो है सभी के लिए। पहला पेपर है इन्विरोनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। पहला जो चैप्टर है वो है इन्वायरमेंट। वैसे अगर बात करें तो इन्वायरमेंट नहीं होता है, इन्विरोनमेंट होता है, लेकिन हम लोग बेसिक लैंग्वेज में इन्वायरमेंट 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 बोल देते हैं। तो मैक्सिमम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट जो बोलने का तरीका है वो इन्विरोनमेंट है, ठीक है। तो पहला जो सब्जेक्ट है वो है इन्विरोनमेंट। ऐसे मत सोचना कि हमको बोलने नहीं आ रहा इसलिए इन्विरोनमेंट बोल रहे हैं, इसका करेक्ट यही है, आप इन्वायरमेंट बोल लो, ठीक है। पहला है आपका इन्विरोनमेंट। अब हर एक सब्जेक्ट का हम इंपॉर्टेंस आपको बताते जा रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो आप लोग याद रखना। तो ये जो इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट सभी को पढ़ना है, ऑल ब्रांच को, कंप्यूटर साइंस हो, मेटलर्जी हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सभी स्टूडेंट को इन्वायरमेंट पढ़ना है। सबसे पहला बात करें कि सर इन्वायरमेंट जो है ये थ्योरी पेपर आएगा कि न्यूमेरिकल आएगा। तो सबसे पहला बात करें कि इन्वायरमेंट जो है पूरी तरीके से थ्योरी रहता है, ठीक है। इन्वायरमेंट जो है पूरा जो है क्या रहता है, थ्योरी रहता है। सर इन्वायरमेंट में क्या क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंट में पढ़ना है कि इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है, इकोलॉजी क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, ये सब पढ़ना है। ये पूरा का पूरा थ्योरी है, ये पूरा का पूरा थ्योरी है। इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। अगर इन्वायरमेंट का अगर आपके पास नोट्स अगर होगा ना, तो बता देते हैं कि अगर कोई बच्चा कमजोर भी है, नहीं भी पढ़ पाता है, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 सप्ताह भी पढ़ेगा ना, 1 1 घंटा, फिर वो इन्वायरमेंट में टॉप करके आएगा। इन्वायरमेंट सबसे आसान है। तो सर इन्वायरमेंट का जो है अगर किसी के पास नोट्स है, ठीक है, अगर किसी के पास नोट्स है इन्वायरमेंट का, तो अगर आप इन्वायरमेंट का नोट सिर्फ आप पढ़ लेंगे ना, तो आप यकीन मानो कि आप टॉप करके आओगे। सिर्फ आपको इंग्लिश आना चाहिए और थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। अगर नोट्स जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ये नोट्स ऐसा नहीं कि कोई गूगल से डाउनलोड कर लिए या कहीं से डाउनलोड कर लिए, नहीं, ये नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये नोट्स हम आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। आप जो है नोट्स को रिवीजन करना, इन्वायरमेंट आपका स्ट्रांग हो जाएगा, इन्वायरमेंट जो है आपका स्ट्रांग हो जाएगा। सर इन्वायरमेंट क्या मतलब कोई कंपटीशन वगैरह में, कोई टेक्निकल पेपर में कहीं पूछता है क्या, नहीं पूछता, कहीं नहीं पूछेगा। ये आपका बेसिक नॉलेज है। लेकिन जब आप एसएससी जेई का एग्जाम देंगे, आरआरबी जेई का एग्जाम देंगे, तो वहां से इन्वायरमेंट का 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, वो आपका बेसिक नॉलेज को चेक करने के लिए पूछा जाता है। बाकी ये इन्वायरमेंट जो है आपको कोई भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, यूपीएससी में पूछा जाता है, लेकिन हम लोग उसका बात नहीं करेंगे, हम लोग टेक्निकल पेपर का बात करेंगे। तो इन्वायरमेंट पूछा जाता है। सर कहाँ पूछा जाता है, रेलवे का जब आप लोग एग्जाम देंगे, चाहे एएलपी का पेपर हो, चाहे आरआरबी जेई का पेपर हो, चाहे टेक्नीशियन का पेपर हो, चाहे आपका जो है कोई भी पेपर दो, तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इन्वायरमेंट का पूछ लेता है कि आपको इन्वायरमेंट का नॉलेज है कि नहीं। और सबसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछता है, वो आप लोग कर लोगे। बाकी इन्वायरमेंट आपको टेक्निकल में कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो हम लोग के टाइम में इन्वायरमेंट नहीं था, जब हम डिप्लोमा कर रहे थे उस टाइम इन्वायरमेंट नहीं था। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है हमको जॉब लेने में दिक्कत होगा। बस 2 से 3 क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंट का पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में खास करके। तो आप पढ़ोगे 2 दिन में 3 दिन में आपका हो जाएगा। तो सर नोट्स कौन प्रोवाइड करेगा, नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे।
नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे इन्वायरमेंट का, बस आप पढ़ लेना। और कोई भी अगर कोई आपको इन्वायरमेंट पढ़ा रहा है ना, तो आप सीरियसली हम आपको फैक्ट बता रहे हैं, इन्वायरमेंट कोई भी फैकल्टी आपको पढ़ाएगा ना, तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं से नोट सबसे पहले लेगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि जो इन्वायरमेंट पढ़ा रहा है वो इन्वायरमेंट का एक्सपर्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं से जो है नोट्स जुगाड़ करेगा, उसके बाद क्या करेगा, सिर्फ कहानी लिखेगा और कहानी से पढ़ पढ़ के आपको समझा दिया जाएगा। वो आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा थोड़ी है कि जो है कॉन्सेप्ट बन रहा है, ठीक है, इसमें न्यूटन का कोई लॉ लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई फॉर्मूला लगेगा और आपको समझ में ना आए। और तीसरा कि सर एक काम कीजिए, कोई यूट्यूब चैनल का नाम बता दीजिए ना कि जहां से हम लोग पढ़ लें। तो इन्वायरमेंट अगर पढ़ना है ना, तो इन्वायरमेंट का बहुत सारा लेक्चर आपको मिल जाएगा, बहुत सारा लेक्चर मिल जाएगा, एक से एक लेक्चर मिल जाएगा। एक जो है इन्वायरमेंट का आपको यूट्यूब में लेक्चर मिलेगा, इन्वायरमेंट बाय नीरज जांगेड़ सर, नाम लिख देते हैं, सर्च करना बाद में, इन्वायरमेंट बाय नीरज सर, एक बार सर्च करना। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, इन्वायरमेंट बाय नीरज सर, नीरज जांगीड़ सर। ठीक है, इन्वायरमेंट बाय नीरज सर, इनका जो है 7 लेक्चर आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। 7 लेक्चर आप पढ़ लोगे ना, तो आप कोई भी एग्जाम देना, 2 क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा, सेमेस्टर का भी हो जाएगा, आपका कंपटीशन का भी। 7 लेक्चर मात्र है, तो कुछ जो है अपने से भी पढ़ना, ये ज्यादा नहीं है, 7 लेक्चर है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 6 से 7 लेक्चर आपको मिल सकता है, 6 से 7 लेक्चर। ठीक है, इनका हम कंप्लीट देखे हुए बहुत अच्छा समझाते हैं पीपीटी के थ्रू। 6 से 7 लेक्चर आपको मिल जाएगा नीरज सर का, कभी सर्च मारना इन्वायरमेंट बाय नीरज सर, इससे बेस्ट आपको मिलेगा, लेक्चर मिल जाएगा, 6 से 7 लेक्चर आपको मिल जाएगा, वो देख लेना। और कोई भी टॉपिक अगर कोई डाउट हो ना, तो यूट्यूब में सर्च मारना, इन्वायरमेंट का बहुत सारा लेक्चर है, बहुत सारा लेक्चर है। और बाकी आपको नोट्स तो हम प्रोवाइड कर ही देंगे। ठीक है, नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो क्या सर इन्वायरमेंट का क्लास लेना चाहिए क्या, अगर हम बात करें कि सर इन्वायरमेंट का क्लास लेना चाहिए कहीं पेड कोर्स, तो मेरा मानना है कि नहीं भाई, इन्वायरमेंट का क्लास लेने से कोई फायदा नहीं है, ये फैक्ट बता रहे हैं। पूरे सिलेबस को हम स्टडी किए हैं, ठीक है, हम पहले देखे हैं कि इन्वायरमेंट क्या क्या पढ़ना है, तब आपको बता रहे हैं। ऐसा मत समझना कि सर आप अपने मन से बता रहे, नहीं, इन्वायरमेंट का क्लास लेने से कोई फायदा ही नहीं है। सर हमको क्लास लेना, अरे क्लास भी ले लोगे तो भी कुछ नहीं सीख पाओगे जितना यहाँ सीख जाओगे। 7 लेक्चर है, यहाँ से देखना सबसे बेस्ट है। लास्ट टाइम में जो है नोट्स प्रोवाइड कर दिए थे, 2 दिन भी पढ़ लोगे फिर भी इन्वायरमेंट में टॉप करके आओगे। बाकी इन्वायरमेंट में ऐसा थोड़ी है कि आप जो है सेल का पेपर देने गए और वहां से पूछने लगा व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजी, ये सब थोड़ी पूछेगा। तो इन्वायरमेंट अगर कोई क्लास ले लिया है तो भाई आप समझो महान हो। बाकी इन्वायरमेंट के लिए हम नहीं बोलेंगे कि आप क्लास लो कहीं। ठीक है, वैसे दूसरा टीचर से बात करो तो वो बोलेगा कि मेरा क्लास लो, अदरवाइज भाई इन्वायरमेंट का मत लेना, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है इन्वायरमेंट का। क्योंकि आज जो है हम पूरा इन्वायरमेंट का लेक्चर देख रहे थे कि कौन कौन सा टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत सारा लेक्चर है, एकदम बेस्ट है। फिर आपका स्टडी को जो है एनालिसिस किया, 3 से 4 दिन हम स्टडी एनालिसिस किए आपके सिलेबस में। एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, जितने भी सारे लेक्चर यूट्यूब में अवेलेबल है, एकदम बेस्ट है, बेस्ट, और एकदम 3D में समझाया गया। तो इन्वायरमेंट का थ्योरी से हो जाएगा क्या सर, हाँ थ्योरी है, सिर्फ थ्योरी है, लेकिन कंडीशन होना चाहिए कि आपको थोड़ा सा इंग्लिश आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है इंग्लिश रीड नहीं कर पाते हैं तब हम नहीं कुछ कह सकते, इंग्लिश आपको रीड करने आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए, बस आप आराम से जो है। बहुत सारा बच्चा 2 दिन में इन्वायरमेंट, अभी जो है इन्वायरमेंट अगर हम कुछ नहीं भी पढ़ेंगे ना तो भी जाएंगे पेपर में, तो भी पूरा 30 का 30 पेज लिख के आएंगे। सिर्फ इंग्लिश आना चाहिए, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो सर कहां से पढ़ें, सबसे पहले एक बार नीरज सर का लेक्चर देख लेना। ठीक है, इन्वायरमेंट बाय नीरज सर, नीरज जांगिड सर, 6 से 7 लेक्चर है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वहां से। उसके बाद एक बार जो है जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे ना, वो एक बार आप लोग पढ़ लेना, इन्वायरमेंट का आप बात समझ जाओगे, फिर दोबारा आपको इन्वायरमेंट नहीं पढ़ना है, सभी के लिए। इन्वायरमेंट में किसी को दिक्कत, सर रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा सर, बारिश हो रहा है यहाँ, अभी हो रहा है, लेकिन अच्छा देखते हैं, नेटवर्क इश्यू हो रहा है। इन्वायरमेंट में किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ लो फटाफट। इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट में किसी को कुछ पूछना है, सर ये मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, आगे कहीं पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा,
आगे कहीं नहीं पूछेगा। इन्वायरमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के लिए जब ऑप्शनल पेपर को सेलेक्ट करना रहता है, ठीक है। हम लोग के लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछेगा रेलवे में, सिर्फ 2 क्वेश्चन इन्वायरमेंट का, सिर्फ 2 क्वेश्चन। और वो 2 क्वेश्चन सर कैसे पढ़े? अरे नीरज सर का 6 से 7 लेक्चर पढ़ लेना आप, मतलब इन्वायरमेंट का जितना आपका आता है ना एग्जाम में, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी हम नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, हैंड रिटन नोट्स, वहां से पढ़ लेना चैप्टर वाइज। ज्यादा नहीं, इन्वायरमेंट अगर कोई बच्चा 1 घंटा भी पढ़ लेना, अगर कोई बच्चा 1 घंटा भी पढ़ ले लगातार 5 से 6 दिन, इन्वायरमेंट पूरा खत्म कर देगा, पूरा खत्म। कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है इन्वायरमेंट में, बस थोड़ा थोड़ा समझना, कॉपी क्या करना है, भरना है। और वैसा तो ऐसा है नहीं कि जो है इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या सिविल में, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हम इन्वायरमेंट, किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो पढ़ते हैं दूसरा सब्जेक्ट को एनालाइज करते हैं। किसी को डाउट इन्वायरमेंट में? और कोई बच्चा अगर ले लिया है इसका क्लास तो आपकी मर्जी है, ठीक है। मेरा काम है बताना, मेरा काम है बताना, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर कोई क्लास ले लिया है और कोई भी अगर इन्वायरमेंट पढ़ा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको इन्वायरमेंट आता है, नहीं आता है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, नोट सबसे पहले कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और कहानी है, आपको देख देख के कहानी लिख देंगे, बोलेंगे पढ़ लो, वही वाला नोट्स आपको पीडीएफ दे देंगे, आप खुश हो जाना कि हम पढ़े। इससे बढ़िया यहाँ सीख जाओगे, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। वैसे इन्वायरमेंट का बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी हैं यूट्यूब में, लेकिन इनका 7 लेक्चर है, 7 लेक्चर में मैक्सिमम चीज सीख जाओगे, ठीक है। तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए आज के बाद कि सर इन्वायरमेंट में कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें। और ये सबसे बेस्ट तरीका है जी, मेरा यकीन मानना, अगर कोई बच्चा इन्वायरमेंट का कहीं क्लास भी लिया ना, कहीं भी क्लास लिया, बता देते हैं कहीं भी क्लास लिया, तो वो भी जो है ना किन्हीं का किन्हीं नोट्स को कॉपी करके बस वो छापेगा, नोट्स छापेगा। अरे इससे बढ़िया आप यहाँ सीख जाओगे 3D में, बताओ हम इसमें क्यों मेहनत करें? हमको उतना ही मेहनत करना चाहिए जितना सब्जेक्ट का वेटेज है। दूसरा आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल। मेरा काम है बताना, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। ये सब कोई नहीं बताएगा, बता रहा हूं मैं, ये सब कोई नहीं बताएगा। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप जो है सेल्फ स्टडी कर सको, ठीक है। दूसरा आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल। दूसरा आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल। अब बात करें कि सर ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल जो है, शॉर्ट में लिखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल। सबसे पहले ये बताइए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल थ्योरी पेपर है कि न्यूमेरिकल पेपर है? तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल 100% पूरा थ्योरी पेपर है, पूरा थ्योरी पेपर है। सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल जो है ना पूरा थ्योरी पेपर है, पूरा का पूरा थ्योरी पेपर है। सर कोई कॉन्सेप्ट है क्या इसमें? उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरा का पूरा क्या थ्योरी पेपर है, पूरा का पूरा थ्योरी पेपर है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल का जो है आपको यूट्यूब में ज्यादा लेक्चर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम पहले ही एनालिसिस कर चुके हैं, फिर आपको बता रहे हैं। यूट्यूब में ज्यादा लेक्चर नहीं मिलेगा, और अगर लेक्चर मिल भी जाएगा तो उतना अच्छा लेक्चर नहीं है यूट्यूब में। लेकिन हाँ, एक चीज हम देखें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल का अगर आपके पास नोट्स है ना तो सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास नोट्स है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल का, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये इसमें कुछ है ही नहीं। अगर आपके पास नोट्स होगा ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल का, और नोट्स को अगर एक बार रिवाइज कर लोगे ना, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। सर बताइए यूट्यूब में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल कहाँ मिलेगा? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल में क्या पढ़ना है? सर प्रोजेक्ट क्या होता है? जब हम डिप्लोमा कर रहे थे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल नहीं था, ठीक है। अभी नया इंक्लूड किया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल। अगर कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहे ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल का वो एक्सपर्ट है, नहीं। वो भी कहीं ना कहीं से नोट्स को कॉपी किए होंगे और खुद पढ़े होंगे, उसके बाद आपको जो है मतलब कि पढ़ा रहे होंगे ऐसे कि देखो ये होता है प्रोजेक्ट, इतना टाइप्स का प्रोजेक्ट होता है, इसका ये एडवांटेज होता है। फिर आपको वो पीडीएफ दे देंगे और आप उनको कॉपी कर लोगे, बस आपका कहानी खत्म। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल का यूट्यूब में ज्यादा लेक्चर नहीं है। हाँ कुछ लेक्चर है यूट्यूब में, अगर आप सर्च करोगे तो यूट्यूब में कुछ ना कुछ लेक्चर आपको मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा लेक्चर यूट्यूब में नहीं है। लेकिन हम बोलेंगे कि हम आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल का नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नोट्स प्रोवाइड करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल का। आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। कॉलेज में तो थोड़ा सा पढ़ाई होगा ही,
और नहीं भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है? अगर नहीं भी होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल का पढ़ाई तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ? रेलवे में आएगा क्या सर? नहीं आएगा। एसएससी में आएगा क्या सर? नहीं आएगा। सेल में आएगा क्या सर? नहीं आएगा। टाटा स्टील में आएगा क्या सर? नहीं आएगा। एचपीसीएल में आएगा क्या सर? नहीं आएगा। तो सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल पढ़ाया क्यों जा रहा है? इसलिए पढ़ाया जा रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल जो है मतलब थोड़ा सा आपके अंदर स्किल आना चाहिए। अगर आप प्लेसमेंट वगैरह में जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है, तो ये सब स्किल को उसमें डेवलप किया जाता है। अदरवाइज कंपटीशन निकालने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल का कोई रोल नहीं है। अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल हमको कुछ भी नहीं आता है, हमको कुछ नहीं आता प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, कुछ पढ़े भी नहीं है, लेकिन अभी भी अगर कोई बोले तो लिखो तो 20 पेज लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे और टॉप भी कर जाएंगे। कुछ है ही नहीं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल में। सर कोई एग्जाम में आएगा क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल? बताइए सर, रेलवे का पेपर होता है, हमको आरआरबी जेई का पेपर देना है सर, एसएससी जेई का देना है, हमको यूपीपीसीएल देना है, हमको सरकारी, हमको बीटेक करना है सर, गेट, अरे कहीं नहीं पूछेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, कहीं का कहीं नहीं पूछेगा। नहीं भी पढ़ोगे काम चल जाएगा। लेकिन हाँ, सेमेस्टर में तो टॉप करना है ना। सेमेस्टर में कहां से टॉप करे सर? नोट्स। इसमें ऐसा थोड़ी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल में कि आपको जो है नया नया फॉर्मूला डिराइव करवाया जाएगा या बहुत खतरनाक इंग्लिश है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको क्या करना, पॉइंट को, की पॉइंट को याद रखना है और उसको समझना है, वो नोट से आप कर लोगे। ठीक है, जो बच्चा उतने अच्छे से पढ़ने में नहीं है, ठीक है, एवरेज जो बच्चा है वो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल को खुद से कर सकता है। क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल हम लास्ट ईयर बता रहे हैं, जो बच्चा अभी 4th सेमेस्टर में, उस समय जो है ये सब्जेक्ट हम प्रोवाइड किए थे नोट्स 4-5 दिन पहले। बच्चा 2 दिन में ही पूरा टॉप करके बता रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल। 2 दिन में बोला सर 20-25 पेज लिख के आ गए। फिर हम बोले कि और अगर मान के चलो कोई बच्चा नहीं भी पढ़ा, सपोज सपोज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल कोई बच्चा नहीं पढ़ा, तो बताओ उसका करियर में क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट करेगा क्या? कोई नहीं करेगा इफेक्ट। आपको थोड़ी पूछेगा कि बताओ आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल आता है, नौकरी देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो स्किल है, बेसिक स्किल है जो आपको करवाया जा रहा है। तो आप ऐसे खेलते हंसते खेलते आप सीख जाओगे। ठीक है, रिवीजन करोगे, हल्का फुल्का सीख जाओगे। और ज्यादा जो है आपको प्लेसमेंट वगैरह में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, वहां पे प्लेसमेंट में प्रोजेक्ट दिया जाता है, प्रोजेक्ट में कैसे काम करना है, अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा होता है, खराब प्रोजेक्ट कौन सा होता है, तो ये सब खुद से कर लोगे। सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल का क्लास लेना है क्या? नहीं भाई, मत लेना क्लास, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। सर मेरे पास बहुत पैसा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल का क्लास ले, बोले फिर भी मत लो, फिर भी मत लेना, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर हम भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल पढ़ाएंगे ना, तो आपको फैक्ट बता रहे हैं, हम भी कहीं ना कहीं से नोट्स ले लेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल का, एक बार रिवीजन करेंगे और आपको वही पढ़ा देंगे। इससे बढ़िया आप खुद पढ़ लो। क्यों पैसा वेस्ट करोगे, टाइम वेस्ट करोगे? और ये जो सब्जेक्ट है ना, अगर बोले कि सर अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल अगर हमको पढ़ना है, अगर कोई बच्चा 10 दिन भी पढ़ लेना तो वो टॉप करके आएगा। 10 दिन भी पढ़ लेना, अरे 10 दिन तो बहुत बोल दिए, 2-3 दिन भी पढ़ लोगे तो टॉप करके आओगे। लेकिन आपके लिए हम 10 दिन बोल रहे हैं। अगर कोई बच्चा 10 दिन भी पढ़ लेना, 10 दिन, ओनली 10 डेज, तो भी आप टॉप करके आओगे इस सब्जेक्ट में। कुछ नहीं है सब्जेक्ट में। सर ये आप कैसे बता रहे हैं? ये सब्जेक्ट का सिलेबस हमने देखा हुआ है। ये सब्जेक्ट का सिलेबस हम 2-4 दिन से सब्जेक्ट का सिलेबस ही पढ़ रहे हैं। सीनियर से बात की कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल का पेपर कैसे आता है। सर आपको पता है क्या? हमको कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मेरे टाइम में ये नहीं था। और जो फैकल्टी भी आपको पढ़ाएंगे उनको भी कुछ नहीं पता है, क्योंकि उनके टाइम में भी नहीं था, ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है। तो सिलेबस को जब हम देखे और जब सीनियर से बात किए, बोला सर ये फालतू सब्जेक्ट है सर, 2 दिन में हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। मैक्सिमम लोग बोला कि सर बस इंग्लिश आना चाहिए। कोई फेल करेगा क्या सर सेमेस्टर में? कोई का कोई फेल नहीं करता इसमें, बस आपको कॉपी भरने आना चाहिए। सर कॉन्सेप्ट नहीं जगह, ठीक है भाई, नहीं जगह, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जगह कोई दिक्कत नहीं है, जो बनना चाहोगे बन जाओगे बिना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल का, इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। तो सर क्लास लेना चाहिए क्या सर इसका कहीं? अरे लेना क्लास नहीं है, बाकी आपकी मर्जी, आप ले लो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल बहुत हार्ड है, हमको पढ़ना ही सर, टॉप करना है। अब देखो बच्चा को पता ही नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट थ्योरी है, कौन सा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल है, ले लिया कोर्स कहीं भी, ठीक है, वो देख रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो कोई फायदा नहीं है। इसका नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, नोट्स, इसका नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। और नोट्स प्रोवाइड नहीं भी करेंगे ना, तो ये खुद से आप कर सकते हो। आप गूगल वगैरह में सर्च मारना, नोट्स मैक्सिमम का मिल ही जाता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल में किसी को दिक्कत, यूट्यूब में लेक्चर नहीं मिलता है इसका, ठीक है, यूट्यूब में लेक्चर बहुत कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा यूट्यूब में लेक्चर। यूट्यूब में लेक्चर जो है इसका नहीं मिलता। किसी को डाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स? अरे आपको बता रहे हैं जी कि पैसा वेस्ट नहीं करना है, कहाँ पे यूज करना है पैसा वो आपको बता रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो मर्जी है आपकी।
अरे ये सब का बुक मत खरीद लेना। बहुत सारा बच्चा बुक खरीद लिया जाके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल का 500-600 का बुक। अरे भाई नहीं खरीदना इस सब का बुक, क्या करोगे बताओ? कोई इसका यूज है? आगे जाओगे तो क्या इसको पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। नोट्स कहीं से ले लो, रिविजन करो, दैट्स इनफ। उससे ज्यादा मेहनत नहीं करना है ये सब में। किसी को डाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल में? सर नोट्स मिलेगा ना? हाँ नोट्स इसका प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। देखिए कौन, अभी आपको लगता है कि हम आपको फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको बताएं कि जो बच्चा अभी बीटेक कर रहा है ना, उसको भी पढ़ाए हुए हैं। आप अपने सीनियर जो आपके कॉलेज में जो भी 4th सेमेस्टर में, उसको भी पढ़ाएं। जो बच्चा 6 सेमेस्टर पास आउट कर चुका है उसको भी पढ़ाएं। मेरा लेक्चर ऐसा नहीं कि हम 1 साल से पढ़ा रहे हैं या 2 साल से पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम जो है 2-3 साल मेरा हो गया, ये जो अभी 6 सेमेस्टर का पास आउट है ना, उसी टाइम से पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। और क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए सबसे बेस्ट। अब हम कोई बच्चा को बोलेंगे कि ले लो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल का क्लास, अरे भाई क्यों ले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल का क्लास? बताओ क्यों ले प्रोजेक्ट? इसमें क्या है जो बच्चा नहीं समझ पाएगा? खुद कर सकता है यार, इतना तो कर ही सकता है। कॉलेज में भी थोड़ा मोड़ा तो पढ़ाई होगा, वहां से कर सकता है। क्यों पैसा वेस्ट करना है इसमें? पैसा कहाँ यूज करना है, कौन सा बुक लेना, वो बेस्ट होता है, वो कोई नहीं बताएगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल में किसी को डाउट नहीं, नोट्स मिल जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। मेरा नंबर आपके पास होगा, मैसेज करना। अभी तो मेरे पास नहीं है, हम सीनियर को मैसेज करेंगे, क्योंकि रिसेंट की मेरे पास डिलीट हो गया, तो सीनियर से अरेंज करके आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्वेश्चन पेपर उठाओ लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल का, देखना कैसे क्वेश्चन दिया। खाली कहानी खाली कहानी खाली कहानी खाली कहानी, बस लिखना है धड़ाधड़। कोई फेल नहीं करेगा, कोई फॉर्मूला, कोई कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। अगर आप क्लास ले रहे हो, इट्स योर चॉइस, हम मना नहीं कर रहे हैं, बट क्लास लेने का नीड नहीं है। जो बच्चा क्लास नहीं लेगा ना, वो टॉप कर जाएगा मेरा नोट से पढ़ के, ठीक है। सर फ्री मिलेगा इस सब के लिए, ये सब फ्री मिलता है। अब आते हैं तीसरा पेपर, एक बार अच्छे से समझ लेना, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक पे दोबारा क्लास नहीं होगा, ठीक है। आते हैं तीसरा। और ये सब में कोई डाउट कभी पूछा ही नहीं, ये भी बता देते हैं। इन्वायरमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल से हम लास्ट ईयर पढ़ाए हैं, जो भी 4th में, वो लोग कभी डाउट पूछते ही नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें डाउट ही नहीं आएगा। और ऐसा है ये सब्जेक्ट, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना, आप क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं, आप कुछ लिख के आ जाना, फिर भी नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट एग्जैक्ट नहीं होता इसमें, ठीक है। अब आते हैं तीसरा। तीसरा जो है वो है स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स। कौन सा सब्जेक्ट कहां इंपॉर्टेंट है वो आपको हम बता रहे हैं। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स। बस मतलब और 10 मिनट, उसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे। ज्यादा परेशान नहीं होना, ये इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स। सर शॉर्ट में लिख दीजिए, शॉर्ट में लिख देते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स। सबसे पहले बात करें कि सर स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स थ्योरी है कि न्यूमेरिकल है, तो ये थ्योरी भी है न्यूमेरिकल भी है। ये सब्जेक्ट थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है। तो ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट थ्योरी भी है और प्लस न्यूमेरिकल भी है। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, पहला बात, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। दूसरा कि सर क्या नोट्स से अगर हम नोट्स प्रोवाइड कर दें तो स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स समझ में आ जाएगा क्या? नहीं समझ में आएगा। स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स अभी हम देख रहे थे। स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स जो है, यही ना सब्जेक्ट का नाम है कि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है। एक बार सब्जेक्ट का नाम कंफर्म करेंगे, क्योंकि बीटेक में भी ये पेपर है। स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स है ना जी आप लोग का सब्जेक्ट का नाम, यही ना जी स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स। क्योंकि पेपर बीटेक में भी ये 3rd सेमेस्टर में नया इंक्लूड किया है। तो क्या सर नोट से पढ़ के समझ में आ जाएगा क्या स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स? आंसर इज नो, नहीं समझ में आता है। नोट से पढ़ के ये सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स मैथमेटिक्स है। उसमें जो है पाइथन प्रोग्रामिंग भी पढ़ना है, एक्सेल का यूज है उसमें, हिस्टोग्राम, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, बार, मतलब थोड़ा सा है ये सब्जेक्ट। अगर हम बात करें कि सर सब्जेक्ट को खुद से पढ़ा जा सकता है क्या, तो सब्जेक्ट को खुद से नहीं पढ़ा जा सकता। यूट्यूब में सर इसका मिल जाएगा क्या? यूट्यूब में, तो यूट्यूब में लेक्चर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यूट्यूब में इसका लेक्चर अवेलेबल नहीं है, मतलब मिलेगा लेकिन बहुत कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा और उतना समझ में नहीं आएगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल का एग्जामिनेशन में
क्वेश्चन इसका अच्छा आता है और ये बैक भी लगता है। और ये सब्जेक्ट आपको बीटेक में भी पढ़ना है, थर्ड सेमेस्टर में, बीटेक में भी पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। और ये सब्जेक्ट जो है पूरा का पूरा क्या है, न्यूमेरिकल है, तो ये आपको परेशान करेगा। हम पहले बता रहे हैं ये सब्जेक्ट आपको परेशान करेगा ही करेगा, ये सब्जेक्ट परेशान करेगा। और ये सब्जेक्ट में चूंकि आपका पाइथन है, ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग है ये सब्जेक्ट में, आपका एक्सेल वगैरह इसमें यूज है, तो ये सब्जेक्ट आपको परेशान करेगा। और नोट्स भी अगर हम इसका दे दें, वैसे नोट्स अगर इसका मेरे पास नहीं है, अगर होगा तो आपको मिल जाएगा लास्ट में, अगर नोट्स भी आपको दे देना तो ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा, स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स, इसका हम फैक्ट बता रहे हैं। आप एक बार देखना, नोट्स पढ़ना समझ में नहीं आएगा इसका स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स। तो सर इसका क्या करें, कोर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो पहला बात, अगर आपके कॉलेज में अच्छा पढ़ाई हो रहा हो, सबसे पहले ये बताइए सर, स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स को एग्जाम में पूछेगा क्या? नहीं, कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा। जितने भी कंपटीशन का पेपर होते हैं, चाहे वो जेई का पेपर हो, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर का हो, कोई भी पेपर देना, आपको जो है एग्जाम में नहीं पूछेगा। लेकिन डिप्लोमा के लिए इंपॉर्टेंट है और बीटेक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बीटेक का थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ना है। तो सर क्या इसका हम कोर्स ले कि नहीं ले? तो अब इसमें डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में टीचर कैसा पढ़ाते हैं। अगर आपके कॉलेज में टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, समझा रहे हैं अच्छे तरीके से, तब जो है आपको कहीं क्लास लेने की नीड नहीं है। और अगर आपके कॉलेज में इनका टीचर नहीं है या अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हैं, तो फिर आपको क्लास लेना कंपलसरी होता है स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स में। क्योंकि खुद से ये सब्जेक्ट पढ़ना डिफिकल्ट है, खुद से ये सब्जेक्ट पढ़ना जो है डिफिकल्ट है, ठीक है। हो सकता है कि आपके भैया होंगे या दीदी या पेरेंट्स या कुछ सीनियर जो आपको अच्छे से गाइड करते हो, पढ़ाते हो, तब तो बेस्ट ऑफ लक, तब तो बढ़िया है। आपकी टीचर जो है, जैसे बात करें प्राइवेट कॉलेजेस में, ठीक है, वैसे गवर्नमेंट में तो ऊपर ऊपर से ही पढ़ाई होता है, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट में कैसे पढ़ाई होता है, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ाई होता है। तो बच्चा सोचता है कि पढ़ाई होता है, लेकिन पढ़ाई एक्चुअल में नहीं होता है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ाई होता है, ठीक है। और वो भी टीचर जो पढ़ाते हैं वो पीटीएल टीचर पढ़ाते हैं, उतना एक्सपर्ट नहीं रखते हैं। तो वो भी कहीं से नोट्स लिख के ले आए, थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिए, कहानी खत्म। तो स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स जो है, स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स ये आप पे डिपेंड करता है कि सर मेरे कॉलेज में कैसा टीचर है। आपको ना पता होगा जी, हम कैसे पता है आपके कॉलेज में कैसा टीचर है, कैसा पढ़ाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, सेल्फ स्टडी दिक्कत है, इसके लिए सेल्फ स्टडी दिक्कत है स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स के लिए, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स है, पाइथन है, एक्सेल है, तो ये सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा परेशान करेगा और बैक भी लगता है ये सब्जेक्ट में, और एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट अपने हिसाब से जो है सिलेक्ट करना कि आपके कॉलेज में कैसा पढ़ाई होता है। वो हमको नहीं पता है कि आपके कॉलेज में कैसा पढ़ाई हो रहा है, कैसा फैकल्टी पढ़ाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। किसी को डाउट स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स में? कौन सा ब्रांड का है ये, क्या पूछ रहे हो सर, क्या पूछ रहे हो जी प्रेम? ब्रांच ये सभी के लिए है जी, स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स जो है सभी के लिए। स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है, हम बता दिए स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स के बारे में। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल इसमें मिलेगा। सर नोट से समझ में आ जाएगा क्या? नहीं, नोट से समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा नोट से समझ में। पाइथन कैसे समझ लोगे नोट से, बताओ? एक्सेल नोट से समझ लोगे? नहीं, जब तक आप जो है एक्सेल के थ्रू इसको जो है नहीं सॉल्व करोगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे कि आपका कॉलेज कैसा पढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसमें बीटेक में भी इसका यूज है। यूट्यूब में अच्छा लेक्चर नहीं है, दो चार लेक्चर आपको मिल जाएगा जो ऊपर ऊपर से पढ़ाया हुआ है, उतना मजा नहीं आएगा देखने में, क्योंकि हम एक बार सर्च कर चुके हैं और देख चुके हैं, तभी आपको बता रहे हैं। किसी को डाउट स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स में? तो इसमें जो है ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपके कॉलेज में कैसा पढ़ाई हो रहा है, आपके कॉलेज में कैसा पढ़ाई हो रहा है, ये आप पे डिपेंड करता है। किसी को डाउट यहां तक तो फटाफट बताएंगे। सर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन सा हम बता रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ, ये हमारे चैनल के थ्रू हो जाएगा, लेकिन हम सेल्फ स्टडी का बता रहे हैं, ठीक है। ये इसका भी क्लासेस हो रहा है, तो वहां आपको पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। लेकिन हम सेल्फ स्टडी बता रहे हैं। अभी लास्ट में कॉम्प्रोमाइज आपको लास्ट में जो है एकदम इन शॉर्ट में बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये हमारे चैनल में होगा ही होगा, लेकिन उनके लिए बता रहे हैं
और एक चीज याद रखना, ये सब्जेक्ट का कहीं रिकॉर्डिंग मत लेना, पहला बता रहे हैं, ये सब्जेक्ट का गलती से भी कहीं रिकॉर्डिंग मत लेना, आपको देखने में मजा ही नहीं आएगा, एकदम फालतू लगेगा। अगर इसका क्लास करना है तो ट्राई करना लाइव क्लास का, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग भरा पड़ा हुआ है और रिकॉर्डिंग में जो है, नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं देखने में मजा आएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग देखने में मजा नहीं आएगा, तो इसका क्लासेस हो रहा है यहाँ पे, आप वहां से कर सकते हैं, लेकिन हम सेल्फ स्टडी के लिए बता रहे हैं, ठीक है। आते हैं सब्जेक्ट नंबर 4 में। सब्जेक्ट नंबर 4 में हम सारा बता रहे हैं, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, लास्ट में जो है हम समराइज कर देंगे। आते हैं फोर्थ सब्जेक्ट पे। फोर्थ जो सब्जेक्ट है वो है हमारा एफ ट्रिपल ई, एफ ट्रिपल ई, एफ ट्रिपल ई, एफ ट्रिपल ई। एफ ट्रिपल ई जो है आपको पता है, इसका नाम है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मतलब इलेक्ट्रिकल का कुछ पोर्शन आपको पढ़ना है और इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ पोर्शन जो है आपको पढ़ना है। जैसे इसमें जो है आप पढ़ेंगे कि मेन स्विच क्या होता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे, अल्टरनेटर का बेसिक पढ़ेंगे, इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे, बीजेटी पढ़ेंगे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, ये सब इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कि सर ये सब्जेक्ट थ्योरी है कि न्यूमेरिकल है, तो आपको बता दें कि ये सब्जेक्ट थ्योरी भी है लेकिन और न्यूमेरिकल भी है। थ्योरी भी है प्लस न्यूमेरिकल है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आप कहीं भी पढ़ोगे ना तो ये सब्जेक्ट में आपको सिर्फ थ्योरी करवाया जाएगा, न्यूमेरिकल नहीं करवाया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। आप कहीं भी पढ़ना तो आपको जो है पढ़ा दिया जाएगा कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर, लिखा दिया जाएगा इट इज अ स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर्स पावर फ्रॉम वन वोल्टेज लेवल टू अनदर वोल्टेज लेवल विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। कंस्ट्रक्शन बता दिया जाएगा और न्यूमेरिकल नहीं करवाएगा। सर एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है क्या? एग्जाम में न्यूमेरिकल बहुत कम आता है, लेकिन हम बोलेंगे कि आप न्यूमेरिकल जरूर पढ़ना। एफ ट्रिपल ई एक ऐसा मतलब कि सब्जेक्ट है कि आप कोई भी पेपर दे देना, कोई भी पेपर दे देना, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, सभी में पूछेगा। सर बीटेक में इसका इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट स्टार करके रख लेना, ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है जी आपके लिए। एफ ट्रिपल ई आप कोई भी एग्जाम देना, लेकिन ज्यादा अगर हम बात करें कि सर ज्यादा किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। सर सिविल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं क्या? हाँ सिविल के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इंटरव्यू में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा यहाँ से। लेकिन ये सब्जेक्ट का बेसिक फंडामेंटल्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस सब्जेक्ट का बेसिक फंडामेंटल्स होना बहुत जरूरी है। एक तरह का ये ब्रांच पेपर है आपका, एक तरह का ये ब्रांच पेपर है, और यही एफ ट्रिपल ई आपको बीटेक में भी पढ़ना है। आप बीटेक जब एडमिशन लोगे वहां भी एफ ट्रिपल ई, मतलब सब्जेक्ट का नाम तो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाना, ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट का कहीं भी रिकॉर्डिंग मत लेना, पहले बता रहे हैं, रिकॉर्डिंग बिल्कुल मत लेना। और अगर कहीं क्लास करवाओगे ना तो हम आपको 100% गारंटी के साथ देते हैं कि सिर्फ आपको थ्योरी करवाया जाएगा, न्यूमेरिकल नहीं करवाएगा। किसके पास इतना टाइम है कि आपको न्यूमेरिकल करवाएगा? नहीं, वो सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ाएगा। और अगर आपको थ्योरी पढ़ना ही है तो कहीं क्लास मत लेना, थ्योरी खुद से पढ़ सकते हो। थ्योरी पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, ठीक है। अगर हम ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं तो ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल भी बनाना है, एग्जाम में आए चाहे ना आए, इट डजंट मैटर। ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल तो हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं, हम पढ़ेंगे। इंडक्शन मोटर का जो है एग्जाम में नहीं आएगा तो नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। बीजेटी का क्वेश्चन नहीं आता है थ्योरी, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ना है, थ्योरी भी पढ़ना है, न्यूमेरिकल भी पढ़ना है। सर नोट्स अगर हम इसमें कहीं से जुगाड़ कर ले, और नोट से अगर हम पढ़ सकते हैं क्या? हाँ नोट से आप पढ़ सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं हो पाएगा। आप नोट से सिर्फ एग्जाम में पास कर सकते हो, ये फैक्ट बता रहे, एग्जाम में सिर्फ नोट से पास कर सकते हो। अगर आप सोचोगे कि हम इसमें जो है एक्सपर्ट बने, अच्छा कमांड आए, तो नहीं होगा नोट से, ठीक है। नोट से अगर किसी को पास करना है, यहाँ पे लिख देते हैं, अगर किसी को सिर्फ पास करना है कि सर हमको सिर्फ पास करना है, मेरे चाचा जी विधायक हैं, जैसे मेरा डिप्लोमा कंप्लीट होगा तो वो एक कॉल में जो है कंपनी का जो है हम इंजीनियर बन जाएंगे, जैसे बहुत लोग को होता है, घर वाला बोला जाता है कि जाओ आप जो है सिर्फ डिग्री कंप्लीट करके आना, उसके बाद मेरा विधायक जी के पास जान पहचान है, एक कॉल में आप जो है कंपनी का जो है इंजीनियर बना दिए जाओगे, ऐसा होता है बहुत कोई।
ठीक है, पॉलिटिकल पावर होता है साइड में, तो उनके लिए हम नहीं मतलब बात कर रहे हैं। या ऐसा भी होता है कि किन्हीं के पेरेंट्स बिजनेसमैन होते हैं, तो वो सोचता है कि डिग्री के लिए कंप्लीट कर रहे हैं, बाद में जो है पेरेंट्स का जो बिजनेस है उसी को चलाएंगे। तो अगर किसी को पास करना है तो नोट से आपका काम चल जाएगा, सिर्फ पास करना है, ठीक है, नोट से आपका काम चल जाएगा। सर एफ ट्रिपल ई का यूट्यूब में वीडियो मिलेगा क्या? एफ ट्रिपल ई का यूट्यूब में वीडियो मिलेगा क्या? तो आपको यूट्यूब, ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि यूट्यूब में तो इसका वीडियो मिलेगा, ठीक है, यूट्यूब में तो इसका वीडियो मिलेगा, लेकिन क्या होगा कि यूट्यूब में जो है आप नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है, आप ढूंढ ही नहीं पाओगे कि कौन सा टीचर से कौन सा चैप्टर को पढ़ा जाए। मतलब सारा जो है मिक्स किया हुआ है, सारा मिक्स किया हुआ है कि ट्रांसफार्मर पढ़ना है तो कौन सा टीचर से पढ़ना चाहिए, बीजेटी पढ़ना है तो कौन सा टीचर से पढ़ना चाहिए, सेंसर पढ़ना है तो कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए, अगर हमको नंबर सिस्टम पढ़ना है तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये कंफ्यूजन करेगा। यूट्यूब में लेक्चर है इसका, लेकिन ये कंफ्यूजन करेगा। ये थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है, और ये जो है आपको क्या करना है, मेरा मानना है कि थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों पढ़ना है, ठीक है, थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप कोई भी एग्जाम दे देना, कोई भी एग्जाम दे देना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। सर एग्जांपल बताइए ना, अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स का है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इसका मतलब वो नहीं कि उसको इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल का बेसिक पढ़ना है। आप आरआरबी जेई का पेपर देने जाओगे तो 100 नंबर का पेपर होता है, सीबीटी 2 में 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से देगा। मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, अगर हम पेपर देने जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का हमसे 10 क्वेश्चन पूछेगा। एसएससी जेई का आप पेपर दोगे, उसमें 100 नंबर का टेक्निकल होता है, जिसमें से 25 से 30 नंबर का यही पूछेगा। आप जो है यूपीपीसीएल पेपर देने जाओगे, वहां से 10-12 नंबर का पूछेगा। ये सबके लिए एवरग्रीन है। और जो कंप्यूटर साइंस है, सिविल है, तो उनके पास बेसिक फंडामेंटल होना चाहिए। पता चला कि कंप्यूटर का हम इंजीनियर बन गए और कंप्यूटर जो है पता ही नहीं कर पा रहे कि कंप्यूटर को जो है कैसे मतलब इसको जो है स्टार्ट करें, स्टार्ट ही करने नहीं आ रहा है, एक वायर हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो बेसिक फंडामेंटल होना चाहिए। ब्रांच पेपर है, ये पूछ लेता है, इंटरव्यू में भी पूछ लेता है कभी कभार ये सब्जेक्ट। तो ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और जिसका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उसके लिए तो रामबाण है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सर यूट्यूब में मिलेगा कि नहीं, तो हम बोलोगे कभी ये सब्जेक्ट का यूट्यूब से सर्च भी मत करना, आप परेशान हो जाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे कि सर कहाँ से पढ़े, समझ में नहीं आ रहा है। ये एफ ट्रिपल ई है, सभी के लिए है। मेरा मानना है कि ये सब्जेक्ट को आप लोग पढ़ना, ये सब्जेक्ट को पढ़ना है जी आपके। ये सब्जेक्ट में देखो, जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहे हैं। हम आपको ये नहीं बोलेंगे आप 2 घंटे एनवायरमेंट पढ़ो, नहीं, हम नहीं बोलेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल आप पढ़ो, नहीं। अरे नहीं भी पढ़ोगे काम चल जाएगा, लेकिन ये काम नहीं चलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है आपको, ठीक है, ये पढ़ना है। अगर आप फ्यूचर में बीटेक करना चाहोगे, एमटेक करना चाहोगे, सर हमको जो है सरकारी इंजीनियर का तैयारी करना है, ठीक है, हमको गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक फंडामेंटल होना चाहिए। ऐसा नहीं डिप्लोमा पास आउट कर लिए, हमको पता ही नहीं जो है सीरीज पैरेलल क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, बीजेटी का मतलब क्या होता है, सर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बस फुल फॉर्म पता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। तो ये सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ध्यान रखना, पहला थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों करना है। अगर आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ाया जा रहा है तो कृपया ना पढ़े, न्यूमेरिकल होना बहुत जरूरी है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। ऐसा नहीं कि थ्योरी थ्योरी पढ़ लिए, चलो ट्रांसफार्मर क्या होता है थ्योरी बता दिए, इंडक्शन मोटर क्या होता है थ्योरी बता दिए, नहीं, न्यूमेरिकल होना मस्ट है इसके लिए, ठीक है। और दूसरा, एफ ट्रिपल ई में कहीं रिकॉर्डिंग से मत पढ़ना, रिकॉर्डिंग से उतना मजा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है, रिकॉर्डिंग से आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में। ट्राई करना, देखो, स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, इन्वायरमेंट, आपको जैसे पढ़ना है पढ़ सकते हैं, जैसे पढ़ना, आपको कोई नहीं रोक रहा है। ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है, ठीक है। सर यूट्यूब से क्या करें? अरे यूट्यूब में तो लेक्चर मिल जाएगा, लेकिन बहुत आपको परेशान करेगा, बहुत परेशान करेगा यूट्यूब में। कोई गेट का पढ़ा रहा हो, कोई रेलवे का पढ़ा रहा हो, कोई एसएससी का पढ़ा रहा हो, आप कंफ्यूजन हो जाओगे कि पढ़े तो किससे पढ़े, कंफ्यूजन होगा। और बहुत सारा चीज ऐसा भी है जो आउट ऑफ सिलेबस बताएगा, जो हम लोग के सिलेबस में है ही नहीं, तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा बताएगा, तो वहां से आप कंफ्यूजन स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये सब्जेक्ट अगर आपके कॉलेज में होगा ना, तो आपके कॉलेज में सिर्फ थ्योरी पढ़ाएगा, सिर्फ थ्योरी, सिर्फ थ्योरी, कि आप पास कर जाए, ठीक है। किसी को डाउट एफ ट्रिपल ई में? सर ये सब्जेक्ट आपके मतलब, ये तो पहले वाला है, चलो ये बताओ, किसी को डाउट एफ ट्रिपल ई में? एफ ट्रिपल ई में किसी को अगर कोई डाउट है तो बताना। उसके बाद एक लास्ट पेपर है, लास्ट पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को डाउट ये सब्जेक्ट में?
एफ ट्रिपल ई कैसे पढ़े? नहीं, ठीक है, मतलब पढ़ना है जी, एफ ट्रिपल ई पढ़ना, बहुत पढ़ना है, यही आपको नौकरी दिलाएगा एफ ट्रिपल ई। अगर आपको विश्वास ना हो तो आपको पहले भी बताएं कि अगर 10 मिनट आपके अगर आपके पास हो तो कभी गलती से यूट्यूब में सर्च मार लेना, आरआरबी जी सीबीटी टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, आपको देखना यहाँ से 15-20 क्वेश्चन मिलेगा, यही बेसिक बेसिक क्वेश्चन मिलता है, तो ये पढ़ना है। बाकी जिनका ब्रांच सिविल वगैरह है तो उनको भी बेसिक फंडामेंटल्स जो है क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, वो है हमारा ब्रांच पेपर। ब्रांच पेपर को ध्यान से समझना, क्योंकि मेन जो आपका सेकेंड सेमेस्टर का जो पूरा मतलब एक तरह का जो पुष्पा है वही है, ठीक है, ये सब तो मतलब मजाक में दिया हुआ है जी, ये सब सब्जेक्ट एक तरह का मजाक है, मेन तो आपका स्टार्ट यहां से होगा। ये 4 पेपर तो हर कोई पढ़ेगा, 4 पेपर जो है हर कोई पढ़ेगा, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, ये आपका जो है आर्किटेक्चर हो, सब पढ़ेगा। अब ब्रांच पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट खेला होता है कि ब्रांच पेपर को कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले ब्रांच पेपर का बताते हैं, इलेक्ट्रिकल का, ठीक है, वो 4 पेपर सभी के लिए कॉमन है, यहां से जो है ब्रांच पेपर है, ठीक है। तो ब्रांच पेपर में सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल और ट्रिपल ई का, ये वाला ध्यान से समझ लेना, सभी के लिए बता रहे हैं, डबल ई और ट्रिपल ई, डबल ई और ट्रिपल ई, डबल ई और ट्रिपल ई, डबल ई और ट्रिपल ई के लिए ब्रांच पेपर का नाम है ट्रांसफॉर्मर एंड अल्टरनेटर। सभी के लिए बताएंगे, कंप्यूटर साइंस का भी बताएंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना। ट्रांसफॉर्मर एंड अल्टरनेटर, ट्रांसफॉर्मर एंड अल्टरनेटर, ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रिकल का ब्रांच पेपर है। और आपको मैं बता दूं, ये सब्जेक्ट सर थ्योरी है कि न्यूमेरिकल है, तो ये सब्जेक्ट न्यूमेरिकल भी है प्लस थ्योरी भी है, लेकिन ये सब्जेक्ट को खुद से आप नहीं पढ़ सकते हैं। आपको हम ये भी बता देते हैं, आप पूरा डिप्लोमा कंप्लीट भी कर लोगे ना, पूरा डिप्लोमा कंप्लीट भी कर लोगे तो भी आपको ट्रांसफॉर्मर समझ में नहीं आएगा, ये फैक्ट है। अल्टरनेटर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम डिप्लोमा खुद कंप्लीट किए हुए थे, ट्रांसफॉर्मर समझ में नहीं आया था। डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, और ये भी आपको बता रहे हैं जो बच्चा बीटेक भी कर लिया है ना, उनको भी आज तक ये पेपर समझ में नहीं आया है। ये सब्जेक्ट तभी समझ में आता है जब बच्चा कंपटीशन का तैयारी करना स्टार्ट करता है, वहां से डेप्थ में पढ़ना स्टार्ट करता है। तो ये सब्जेक्ट किसी को समझ में नहीं आता, ये काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। सर ये सब्जेक्ट कौन से एग्जाम में आएगा पहले बता दीजिए। अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, आप पूरे दुनिया का बता रहे हैं, पूरे दुनिया का कोई भी एग्जाम दे देना, छोटे से लेकर बड़ा, यूपीएससी छोड़ करके, मतलब नॉन टेक वाला पोर्शन छोड़ करके आप कोई भी एग्जाम दे देना, ये सब्जेक्ट से क्वेश्चन भर भर के आएगा। ये सब्जेक्ट से क्वेश्चन जो है आपको क्या करेगा, भर भर के आएगा। सर जैसे एग्जांपल बताइए, एसएससी जेई का देख लेना, ठीक है, हर साल पेपर आता है। आरआरबी जेई का देख लेना, टाटा स्टील का देख लेना। यहां तक आप इंटरव्यू में बैठोगे ना तो क्वेश्चन यहां से पूछेगा, पहला क्वेश्चन यही पूछेगा, व्हाट डू मीन बाय ट्रांसफॉर्मर। तो बच्चा सिर्फ एक स्टेटमेंट बता पाता है, इट इज ए स्टैटिक डिवाइस, बस कहानी खत्म, और इससे ज्यादा कुछ नहीं बता पाता है। तो ट्रांसफॉर्मर एंड अल्टरनेटर, ट्रांसफॉर्मर एंड अल्टरनेटर क्या सर खुद से पढ़ के पास कर सकते हैं क्या? तो ट्रांसफॉर्मर एंड अल्टरनेटर आपका बैक लग सकता है खुद से भी। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप पीवाईक्यू देखना, क्वेश्चन को पूरा अलग लेवल पे पूछा गया। आप हो सकता है कि आप फेल भी कर सकते हैं ये सब्जेक्ट में, पास टॉप करना तो दूर की बात, फेल भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब्जेक्ट का जो न्यूमेरिकल और जो थ्योरी है, आपको हम जब पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा, एक है न्यूमेरिकल और एक है थ्योरी, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट का अगर आप पढ़ोगे ना थ्योरी, तो आपको थ्योरी भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे जो आपको थ्योरी मिलेगा, ये सब्जेक्ट में बता रहे हैं, ये सब्जेक्ट में थ्योरी जो है आपको जो है मतलब 10 से 20% ही मिलेगा थ्योरी, और 80% आपको कंसेप्चुअल मिलेगा, कंसेप्चुअल। 80% तो न्यूमेरिकल का मतलब कंसेप्चुअल इसमें ज्यादा है। इसमें ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम कोई चीज याद कर लिए, इसमें मैथमेटिक्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया आपका जो है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, मतलब 4 पेपर में अगर सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो इलेक्ट्रिकल है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब 7 स्टार। ये सब्जेक्ट में कोई बच्चा मिस्टेक मत करना, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना। सर इसको क्यों पढ़े अच्छे से? अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो ये जो सब्जेक्ट है ना, आज ही जाके गूगल में सर्च मार के देखना, ये जो सब्जेक्ट है
सेम टू सेम आपको बीटेक 4th सेमेस्टर में पढ़ना है, सेम टू सेम सब्जेक्ट बीटेक का 4th सेमेस्टर में। वहां पे सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रिकल मशीन 1, वहां पे देखना ये सब्जेक्ट सेम टू सेम रिपीट करेगा। तो ये सब्जेक्ट क्यों ना डिप्लोमा में ही पढ़ ले, लेकिन ध्यान रहे डिप्लोमा में क्या होता है कि सिर्फ थ्योरी को जो है ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए कॉन्सेप्चुअल चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तब जाके पढ़ पाओगे। तो ये सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। सर यूट्यूब में लेक्चर मिल जाएगा क्या? हाँ, यूट्यूब में तो इसका लेक्चर मिलेगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा टीचर से पढ़े, कैसे पढ़े, वो कहाँ से पढ़े, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। ये सब्जेक्ट को आप जो है अगर आपके कॉलेज में भी पढ़ाई होगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट में बहुत मेहनत मांगता है, ये सब्जेक्ट में काफी जो है मेहनत मांगता है। और ये सब्जेक्ट अगर आप पढ़ लिए इसका मतलब आप सेकेंड सेमेस्टर अच्छे से पढ़े। बाकी जो 4 सब्जेक्ट है मतलब एफ ट्रिपल ई छोड़ करके वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट तो कॉमन है, एक सब्जेक्ट यही आपको बताएगा कि आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हो। और ये सब्जेक्ट में किसी को परेशान नहीं होना है, ठीक है। आप जो है पिछली बार जब हम पढ़ाए थे, ऐसे नाम नहीं लेंगे कॉलेज का, लेकिन आपको बता दें कि ये सब्जेक्ट काफी कॉन्सेप्चुअल है और अच्छे अच्छे स्टूडेंट को भी समझ में नहीं आता ये सब्जेक्ट, ठीक है। आपने सीनियर से जाके पूछ लेना, ठीक है। बहुत सारा बच्चा था जीपी धनबाद से, मैक्सिमम लोग था आदित्यपुर से, कुछ कुछ था। वैसे हमको पता नहीं कि कौन सा कॉलेज कहाँ था, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चा जीपी धनबाद से था लास्ट टाइम में, ठीक है। अभी भी बोल रहा है कि 4th में पढ़ाइएगा क्या? हम बोले नहीं, 4th में नहीं पढ़ाएंगे। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि सर आप 3rd में पढ़ाइए, तो हमने मैसेज कर दिया था, एक स्टूडेंट है जीपी धनबाद का, ठीक है, नाम नहीं बताएंगे, वो हम ग्रुप में मैसेज कर देते कि हम 3rd में पढ़ा रहे हैं। तो वो बच्चा क्या क्या स्क्रीनशॉट करके रख लिया और हमको जो है 2 दिन पहले मैसेज किया कि सर आप क्या बोले थे कि 3rd में पढ़ाएंगे 4th में, और आप 4th में पढ़ा ही नहीं रहे। फिर उसको ये भी बोले, बहुत सारा कोचिंग का नाम भी लिया कि देखो धनबाद में फलाना कोचिंग चलता है, ऑनलाइन चलता है। बोला नहीं सर आप पढ़ा दीजिए ये वाला, मतलब 4th का 2 पेपर। तो ये सब्जेक्ट अगर जो बच्चा पढ़ा हुआ है मेरे से, उनको पता है, ठीक है, जो ब्रांच पेपर मेरे से पढ़ा। अब बहुत सारा बच्चा ऐसा भी सोच सकता है कि सर आप फर्स्ट सेमेस्टर में ब्रांच पेपर नहीं पढ़ाए थे। अरे बताओ, ब्रांच पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ था ही नहीं, उसमें क्या पढ़ाना है, कुछ नहीं था फर्स्ट में, इसलिए नहीं पढ़ाए थे। बाकी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें पढ़ना, इसको पढ़ने के लिए बहुत एक्स्ट्रा जो है मेहनत करना होगा, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स का भी यूज है, और चूंकि हम मैथमेटिक्स पढ़ाते भी हैं तो हमको पता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना, अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो 4th में जो है सब्जेक्ट है डीसी मशीन, वहां भी आपको जो है दिक्कत करेगा, ठीक है। सर ट्रांसफॉर्मर पहले 4th सेमेस्टर में हुआ करता था, अल्टरनेटर पहले 5th सेमेस्टर में हुआ करता था। देखो दोनों को मर्ज करके सेकंड में बना दिया है, तो कहीं ना कहीं जो है डिफिकल्ट किया हुआ है। ब्रांच पेपर काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हर एग्जाम में पूछेगा। और ये भी हम आपको बता रहे हैं कि जो आपके सीनियर पास आउट है, चाहे वो बीटेक किया डिप्लोमा किया, ये सब्जेक्ट को कुछ नहीं आता होगा, बता देते हैं। इस सब्जेक्ट को कुछ नहीं, 2 क्वेश्चन दीजिएगा नहीं बनेगा, सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ा है। इसको अच्छे से पढ़ना है, न्यूमेरिकल भी पढ़ना है और आपको थ्योरी भी पढ़ना है और कॉन्सेप्चुअल भी करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करना है। इस सब्जेक्ट में हमारा कमांड बन पाए, कम से कम बेसिक फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हो पाए, ठीक है। और ये सब्जेक्ट तो ऐसा तो बहुत बड़ी बात है, ये सब्जेक्ट कितना भी पढ़ लो कम है, ये सब्जेक्ट कितना भी पढ़ लो कम है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जैसे जैसे आप बीटेक एमटेक पीएचडी करोगे तो ये सब्जेक्ट का जो है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। अगर किन्हीं को सिर्फ पास करना है, ठीक है, किन्हीं को सिर्फ पास करना है, तो वो खुद से भी पढ़ेगा तो फेल कर ही जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा अगर मेहनत नहीं किया तो फेल कर जाएगा इसमें। और किसी को अगर अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, एकदम अच्छे से पढ़ना है, तो 4 सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ ट्रिपल ई को छोड़ के ये सब्जेक्ट का आपको जहां पसंद आए वहां से ये सब्जेक्ट को पढ़ लेना, रिकॉर्डिंग कहीं मत लेना, ठीक है। और ये सब्जेक्ट को इसलिए हम बता रहे हैं, देखो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आप पूछोगे ना कि व्हाट्सएप में तो नहीं बता पाएंगे, व्हाट्सएप में कैसे बता पाएंगे बताओ। हम ज्यादा से ज्यादा आपको डिफिनेशन आपको जो है भेज देंगे पीडीएफ में, आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में। फिर आपको वहां से पता चलेगा कि इलेक्ट्रिकल सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, और आप जब ये सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको सच में पता चल जाएगा कि सर इलेक्ट्रिकल सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है और इसको जो है रिकॉर्डिंग से नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट को ऊपर ऊपर से भी नहीं पढ़ना है, हम पहले बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप सपोज कहीं पे 200 रुपए देके ज्वाइन किए हो, 200 300 400 देके ज्वाइन किए हो, आपका मोटिव क्या है सेमेस्टर में टॉप करना। आप सपोज कोई ऊपर ऊपर से पढ़ के आ गया, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ना है। लास्ट टाइम जो है इसको हम जो है 50 लेक्चर से प्लस समझाए थे,
इस बार हम ट्राई करेंगे कि सब्जेक्ट को और इलाबोरेट करें, क्योंकि ये सब्जेक्ट हम जितना अच्छे से पढ़ाएंगे उतना मेरा बेनिफिट होगा। हम एग्जाम में बैठेंगे तो मेरा कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, क्योंकि मेरा भी काम आएगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम देंगे तो मेरा बेनिफिट करके वहां से 20-25 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, आपका भी बेनिफिट होगा। ठीक है, और ये सब्जेक्ट में बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो इंटरव्यू वाला क्वेश्चन भी बीच बीच में आपको डिस्कस किया जाएगा इस सब्जेक्ट का रिलेवेंट। आप कहीं पे जाना और आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है, आप बोल देना ट्रांसफॉर्मर, आपको ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन पूछेगा और आपका जो है प्लेसमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा सिर्फ एक चैप्टर से। इसलिए इसको पढ़ना है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आते हैं, और ये सब्जेक्ट जो है किसी के परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हम खुद पढ़ा रहे हैं। ये चाहते तो इसके टीचर हम रख सकते थे, लेकिन हम ये सब्जेक्ट खुद पढ़ा रहे हैं, तो मेरे पर भी, मैं तो इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट को मैं खुद पढ़ाऊंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना इस सब्जेक्ट का। आते हैं नेक्स्ट ईसी ब्रांच के लिए, सभी का बताएंगे कहाँ कहाँ से पढ़ना है। आते हैं ईसी ब्रांच का, एक बार लास्ट आप लोग जो है देख लो, उसके बाद आपको जो है देख लेना। ठीक है, हम आपको ये कभी नहीं बोलेंगे कि जाओ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल का बुक खरीद के आना, पढ़ना, ये वो फलाना डिमकाना, नहीं। जो फैक्ट है सो फैक्ट है। अगर आपको लगता है कि सर आप झूठ बोल रहे हैं, तो ज्यादा नहीं, कम से कम 2-3 महीना सेल्फ स्टडी कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि सर हम जो है ना मजाक में ले लिए थे, खास करके ये सब्जेक्ट का बता रहे हैं। फिर मजा नहीं आएगा आपको पढ़ने में इलेक्ट्रिकल। बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम्पल दे देंगे, जो बच्चा 10th में 100 भी लाया है। ठीक है, 100 लाया है, लेकिन सेमेस्टर में उसका हालत खराब है। सेमेस्टर में पास करना, टॉप करना, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना अलग बात होता है। इसी ब्रांच के लिए है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे किसी को डाउट ट्रांसफार्मर एंड अल्टरनेटर में? अब जो है आते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे पहले बता दें कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पहले हुआ करता था फोर्थ सेमेस्टर में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप पुराना सिलेबस देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसी ब्रांच के लिए स्पेशल बता रहे हैं। वैसे अगर हम बात करें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाला भी पढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी पढ़ता है, लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो स्पेशल एसी के लिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो आपको जो है एसएससी जेई में इससे क्वेश्चन नहीं आता, बाकी आप कोई भी एग्जाम देना 2-4 नंबर यहाँ से क्वेश्चन आता है, लेकिन मेनली हम बता रहे हैं एसी ब्रांच के लिए। सबसे पहले बताएं कि सर अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिंपल सा मतलब होता है बेसिक मैथमेटिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी है सिर्फ न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल भी है तो 10 10 10। तो सर ये जो है हम बात करेंगे, थ्योरी तो नहीं है इसमें, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल, ये कॉन्सेप्ट वाला है प्लस न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल। ये सब्जेक्ट जो है अगर आपका स्ट्रांग होता है तो ये सेम टू सेम सब्जेक्ट आप बीटेक का फोर्थ में पढ़ोगे। कहां पढ़ोगे? बीटेक का फोर्थ सेमेस्टर में। आप बीटेक का फोर्थ सेमेस्टर में सेम सब्जेक्ट पढ़ोगे, और बीटेक करने के बाद आप बोलोगे सर हम तो गेट का पेपर देंगे, ठीक है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, तो वहां डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सब्जेक्ट जो है इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, वैसे तो बात करें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हमको सबसे आसान यही सब्जेक्ट लगता है, पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे आसान है। इसमें पूरा मैथमेटिक्स है, जिसको मैथमेटिक्स आता है, ठीक है, जिसको थ्योरी पसंद नहीं है, न्यूमेरिकल पसंद है, तो ये सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। नोट से बिल्कुल भी मत पढ़ना ये सब्जेक्ट, नोट से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। नोट से बिल्कुल भी पढ़ने का प्रयास मत करना, ये सब्जेक्ट नोट से समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसमें ये नहीं पूछेगा कि व्हाट डू मीन बाय नंबर सिस्टम, व्हाट डू मीन बाय लॉजिक गेट, व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर। ये ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं। और ये भी बता दें कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आपका ब्रांच पीसी है तो। बहुत सारे मेरे दोस्त लोग हैं जो बताते हैं, एक स्टूडेंट है, मतलब मेरा ही दोस्त है, इंटरव्यू के लिए गया हुआ था, पहला क्वेश्चन था कि जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका सब्जेक्ट है, बोला हाँ, तो मतलब बोला कि बताओ यूनिवर्सल गेट कौन कौन सा होता है, आप पढ़ोगे। पहला क्वेश्चन यही था कि यूनिवर्सल गेट कौन कौन सा होता है बताना है। तो ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखना ये सब्जेक्ट को जो है बहुत कोई ऊपर ऊपर से पढ़ लेता है, ऊपर ऊपर से पढ़ लेता है, और बाद में जब क्वेश्चन पेपर आता है तो हिलता भी नहीं है। और ये सब्जेक्ट में बच्चा सबसे ज्यादा इसी में फेल करेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। पहले होता था फोर्थ में, अभी किया है
सेकंड में आप अपने सीनियर से भी पूछ लेना, जो बच्चा फोर्थ में है वो बता देगा कि हाँ ये सब्जेक्ट थोड़ा सा रुलाता है, जिस तरीके से मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में परेशान किया ना उस तरीके से ये भी परेशान करेगा। लेकिन मेरा मानना है कि ये सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपका ब्रांच पेपर है, आप इससे मजाक नहीं कर सकते हैं। सर कौन कौन से एग्जाम में आएगा, दुनिया का कोई भी एग्जाम देना, अगर आपका ब्रांच इसी है तो इससे क्वेश्चन आएगा, सबसे बेसिक है। और ये सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे। पहले हम इसको पढ़ाए थे फोर्थ में, लेकिन अभी सेकंड में किया हुआ है। तो नोट से कभी भी प्रयास मत करना पढ़ने का, नोट से समझ में नहीं आता ये सब्जेक्ट, ठीक है। आप कॉलेज में कितना भी पढ़ा दे ये सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूजन बना रहता है इस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट का रिकॉर्डिंग नहीं लेना है कहीं से, नोट्स नहीं फॉलो करना है, ठीक है। पढ़ो खुद से, नोट्स बताओ, हैंड रिटन नोट्स। अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो हमको आज ही मैसेज करना, हम बहुत सारा नोट्स आपको सेंड कर देंगे। आप पढ़ना 10 दिन, उसके बाद हम पूछ लेंगे आपसे कि आपको समझ में आया, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ध्यान रखना, इसको अच्छे से पढ़ना है जी, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना है। ये सब्जेक्ट को अगर हम बात करें तो ये सब्जेक्ट को हम 25 लेक्चर में पूरा पढ़ा सकते हैं। ये 25 घंटा में ये सब्जेक्ट को हम आपको पूरा पढ़ा देंगे, और आप खुश हो जाओगे कि सर हमको सब पढ़ा दिए। लेकिन नहीं, ये सब्जेक्ट को मिनिमम कम से कम 50 घंटा पढ़ना है। अगर ये सब्जेक्ट अगर कोई 50 घंटा से कम पढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपसे जो है मतलब शॉर्ट में पढ़ाया है। कम से कम 50 आवर तो इस सब्जेक्ट का होना ही चाहिए। 50 आवर कम से कम ये सब्जेक्ट मांगता है। हम ये सब्जेक्ट को 25 घंटा भी पढ़ाते हैं। 25 घंटा पढ़ा देंगे ना तो आप बोलोगे कि सर मजा आ गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया। लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाने जाओगे ना, क्वेश्चन हिलेगा ही नहीं। तो ये सब्जेक्ट को कम से कम 50 घंटा पढ़ना है, पूरा छोटे से लेकर पूरे डेप्थ स्टडी करना है इसको। जब आप इसको पढ़ोगे, वैसे हम इलेक्ट्रिकल वाला को भी पढ़ाएंगे लेकिन फोर्थ में पढ़ाएंगे। जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसको हम ही पढ़ा रहे हैं, इसको हम पढ़ाते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि हम इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं। इसको हम बहुत बार पहले भी पढ़ा चुके हैं। ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को हम पढ़ाएंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना। और जब यहाँ से आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के जाओगे ना तो बहुत सारे कोचिंग का देखना, नोट्स वगैरह, या जो बच्चा पढ़ा देखना कुछ भी नहीं समझ पाया होगा, सिर्फ कन्वर्जन आता होगा, छोटा मोटा कन्वर्जन आता होगा, लॉजिक गेट से 2-4 क्वेश्चन आता होगा, उसके बाद कहानी खत्म। आगे बढ़ ही नहीं पाए। तो ये सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना, ये ब्रांच पेपर है इसी के लिए। इसको पढ़ना 7 स्टार है जी इसके लिए। इसके लिए कोई मजाक नहीं करना है। अगर आप एक सब्जेक्ट नहीं पढ़े तो क्या करें जिंदगी में, बताओ। इसको पढ़ना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर कोई आपके भैया होंगे, ठीक है, या कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिनके पास अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, तो आप वहां से पढ़ लीजिए। या आपके कोई टीचर होंगे बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, ठीक है, आप हमेशा डाउट को पूछते हैं, वो आपको बता रहे, वेल एंड डन। कोई सीनियर जो है मतलब बहुत तेज है, वैसे तो सीनियर को नहीं आता है उतने अच्छे से, लेकिन अगर कोई सीनियर है जो अच्छे से पढ़ाता हो, आपको हमेशा हेल्प करता हो, ठीक है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि इसका क्लास, लेकिन हाँ ट्राई करना कि इसका रिकॉर्डिंग क्लास ना ले, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी को रिकॉर्डिंग भी चाहिए तो हम पहले वाला अपना लेक्चर दे देंगे ना, आप 2 लेक्चर देखोगे, तीसरा में बोलोगे सर हम नहीं कर पाएंगे, मजा नहीं आएगा और बोरिंग टाइप से लगेगा। क्योंकि हर साल जब पढ़ाते हैं तो हम बहुत सारा टॉपिक न्यू ऐड करते हैं और अलग तरीके से बताते हैं। तो लास्ट ईयर हम क्या पढ़ाएं और अभी हम क्या पढ़ाएंगे हमको खुद याद नहीं रहता है, ठीक है। हर साल न्यू न्यू ऐड होता है। वैसे ट्रांसफॉर्मर एंड अल्टरनेटर में भी लास्ट ईयर कुछ और पढ़ाए थे, इस बार कुछ और पढ़ाएंगे। तो हर साल जो है न्यू न्यू कॉन्सेप्ट को बिल्डअप होता है। न्यू न्यू जो पहले जो लास्ट ईयर पढ़ाए थे, लास्ट ईयर हम इसको खत्म किए थे 40-45 आवर, अभी जब पढ़ाएंगे तो 50 घंटा से ज्यादा चल जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि क्लासेस अगर जल्दी से स्टार्ट होता है तो ज्यादा पढ़ाते हैं, अब क्लासेस लेट से स्टार्ट हो रहा है तो जल्दी खत्म करना पड़ता है, ठीक है। आते हैं, किसी को दिक्कत नहीं ना जी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये इसी ब्रांच के लिए क्या होता है, मेन होता है। आते हैं, मेन जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर। अरे सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे बात करें कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट है वो है पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग आपको मैं बता दूं, पाइथन प्रोग्रामिंग आपको मैं बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा कोई ब्रांच का क्रेज है ना तो वो कंप्यूटर साइंस का है। ये फैक्ट मैं बताता हूँ। आप पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में बता रहे हैं, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, मैक्सिमम लोग चाहता है कि जो है कंप्यूटर साइंस का ब्रांच मिले, लेकिन सबको नहीं मिलता है। कंप्यूटर साइंस जो है आप देखेंगे, जो बच्चे का कंप्यूटर साइंस है उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखिएगा, आईआईटी की बात कर रहे हैं, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 3.5-3 करोड़ मिलता है। ये जो ब्रांच है ना,
ये सबसे मतलब एक तरह का बोलेंगे सबसे ज्यादा अर्निंग यही ब्रांच में होता है। लेकिन प्राइवेट जॉब इसमें होता है, गवर्नमेंट जॉब इसमें नहीं होता है। ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग है ना सर, पाइथन प्रोग्रामिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंस के लिए, क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे पढ़ लिए, नहीं। मेरा भी सपना था कि मैं कंप्यूटर साइंस लूं, ठीक है, लेकिन मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट ही नहीं है, जिसके कारण मैं कंप्यूटर साइंस नहीं लिया। और पहले जो है, जब जो है मैं सोचता था कि कंप्यूटर साइंस लूं। अगर कोई बच्चा कंप्यूटर से डिप्लोमा करता है ना, तो आपको उतना वैल्यू नहीं मिलेगा, ना कोई कंपनी देगी, ना कोई समाज देगा। अगर आप अच्छे कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में बीटेक करते हैं ना, तो आप मतलब कि आपका जो पैकेज होगा वो बहुत अच्छा पैकेज होगा। आप डिप्लोमा कीजिएगा कंप्यूटर साइंस से तो उतना अच्छा पैकेज नहीं देता है, लेकिन आप बीटेक कर लेंगे ना कंप्यूटर साइंस से, अगर कोई पूछे रिलेटिव से, एक गांव वाला, कि बताओ आप किसमें किए हो बीटेक, तो सिर्फ बता देना कंप्यूटर साइंस से किए हैं बीटेक फलाना कॉलेज से, बोलेगा वो बच्चा तेज है। क्योंकि कंप्यूटर साइंस मैक्सिमम को देखा गया कि वही बच्चा लेता है जिसका रैंक सबसे बेस्ट आता है। कंप्यूटर साइंस पाइथन प्रोग्रामिंग, सर मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, हमको पाइथन पढ़ना चाहिए क्या? हाँ पढ़ना चाहिए। बीटेक का थर्ड सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर विद पाइथन सभी के लिए है। और आपको जो है कम से कम मिनिमम एक लैंग्वेज आना ही चाहिए, चाहे पाइथन हो, डेटा स्ट्रक्चर हो, आपका जो है बहुत सारा लैंग्वेज होता है। कंप्यूटर का ज्यादा नॉलेज नहीं है हमको, तो हमसे ज्यादा नहीं पूछना, सबको आना चाहिए। और ये जो पाइथन जो प्रोग्रामिंग है, ये सबको एक्सपर्ट होना चाहिए इसमें। बहुत सारा हम देखे इंटरव्यू में, ऑनलाइन में खास करके, कि कुछ प्रोग्रामिंग करने के लिए देता है। वैसे हमको इसका आइडिया नहीं है सब्जेक्ट में क्या है नहीं है, लेकिन हमको इतना पता है कि सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि कहीं भी आप सर्च करोगे ना, तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, जितने भी बड़े बड़े से इंडिया के, मतलब झारखंड की बात करें, बीआईटी सिंधरी, तो देखना जिसका सबसे अच्छा रैंक होता है ना, वही कंप्यूटर साइंस ले पाता है। बहुत सारा बच्चा को ऐसा भी देखना कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाला कंप्यूटर साइंस ले लेता है कि इसमें ज्यादा पैसा कमाए। लेकिन हाँ, ये पाइथन प्रोग्रामिंग मतलब कंप्यूटर साइंस का बच्चा जो है, गवर्नमेंट जॉब इसके लिए नहीं है। सिर्फ अगर आप चाहते हो नहीं सर हमको तो सरकारी इंजीनियर बनना है, तो आपके लिए कंप्यूटर साइंस नहीं है, फिर आपके लिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग, मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, हम भी पाइथन सीख रहे हैं जी, ठीक है, मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, लेकिन हमको भी इंटरेस्ट आता है कि हम भी पाइथन सीखें। लेकिन समझ में नहीं आता है, कभी कभार यूट्यूब में देखते हैं कि चलो हम भी सीख लेते हैं कोई एक लैंग्वेज, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझ में नहीं आता है हमको, फिर छोड़ देते हैं। आपको भी सीखना है, जिसका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है ना, बाद में आपको भी सीखना है, लेकिन अभी फिलहाल कंप्यूटर साइंस के लिए ये जो है पढ़ना है। ये बीटेक में भी आपको पढ़ना है और डिप्लोमा में भी पढ़ना है। और ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग है ना, आपको जो है पता है कि धनु सर पढ़ा रहे हैं, वो कंप्यूटर साइंस के लिए एक्सपर्ट है, अच्छा पढ़ाएंगे। और वो जो है मतलब कि कॉलेज में भी पढ़ाते हैं, तो ऐसा बात नहीं है कि कोई भी पढ़ा रहा है, कॉलेज में भी पढ़ाते हैं। तो पाइथन का जो है मेन बात है, पाइथन को पढ़ना प्लस कंप्यूटर से जो है प्रोग्रामिंग करना, ये सबसे बेस्ट तरीका है। फिर आपको बताया जाएगा कि मोबाइल में जो है कोई ऐप होता है, वहां से जो है आप मोबाइल के थ्रू भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो पाइथन आप जरूर स्ट्रॉन्ग करना, जिनका ब्रांच सीएस है और सीएससी है। 99.9% बच्चा कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा करने के बाद उनका बस एक ही सपना रहता है कि सर हम बीटेक करें, वो भी बेस्ट कॉलेज से, ताकि मिनिमम हमको 10 लाख का पैकेज मिल पाए। क्योंकि अगर आप डिप्लोमा किए कंप्यूटर साइंस से, तो पैकेज तो मिलेगा लेकिन ज्यादा नहीं मिलेगा। तो सब बच्चा चाहता है कि अच्छे से जो है अच्छा कॉलेज से बीटेक करे, तो कम से कम ब्रांच पेपर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप प्लेसमेंट हो पाएगा। और कंप्यूटर साइंस का आपको पता है कि कोई भी कॉलेज है बीटेक का, कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट हो ही जाता है। जैसे बात करें सर, जैसे आप डिप्लोमा कर रहे हो, तो आपको तो एनआईटी जमशेदपुर में तो आप एडमिशन ले नहीं पाओगे, बीआईटी मिश्रा में ले नहीं पाओगे, आप कहाँ पे लोगे? बीआईटी सिंदरी में। और बीआईटी सिंदरी में 1 से लेकर 50 रैंक तक जो बीटेक करता है ना, वो कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा ही लेता है, पहले कंप्यूटर साइंस फिर दूसरा ब्रांच। तो इसको पढ़ना है जी, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ो, और जो बच्चा का अच्छा हुआ पाइथन ना, वो हमको सिखा देना, ठीक है, क्योंकि हमको भी पाइथन पढ़ना है, बहुत काम का चीज है। हमको भी इंटरेस्ट लगता है कि कभी कभार पढ़े, लेकिन इतना सारा फॉर्मूला है और पता नहीं क्या क्या समझ में नहीं आता है। तो जिनका भी कंप्यूटर साइंस है, अच्छे से पढ़ना पाइथन को, और आप जो है हमको भी सिखा देना, हमको भी नहीं आता है पाइथन वाइथन। तो ये इंपॉर्टेंट है जी, आपको पढ़ना, इसलिए मजाक नहीं करना। आप बोलोगे सर कॉलेज में सीख लें, अच्छा ये बताओ, कॉलेज में कोई आपको प्रोग्रामिंग करके दिखाएगा क्या? बताओ। नोट्स तो चलो मिल जाएगा, कॉलेज में आपको क्या बोलेगा कि देखो सभी कोई मोबाइल निकालो, ऐसे ऐसे प्रोग्रामिंग करते हैं बाबू, चलो तुमको ऐसे ऐसे नहीं करेगा कोई। कॉलेज में प्रोग्रामिंग करने आना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है, और यहाँ इस चैनल पे जो है अच्छे से पढ़ाई हो रहा है प्रोग्रामिंग का। और वो जो पढ़ा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि कोई भी जाके पढ़ा रहा है, वो चांडिल पॉलिटेक्निक में पढ़ाते भी हैं, ठीक है। और इसको पढ़ा भी चुके हैं 2-3 साल,
तब जाके आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसका बेस्ट फैकल्टी आपको मिलेगा कंप्यूटर का। और वैसे प्रोग्रामिंग पाइथन में क्या क्या पढ़ा जाता है हमको नहीं आता है, सिंपल बता रहे हैं, हम कुछ भी नहीं आता है, ना डेटा स्ट्रक्चर आता है, ना पाइथन, कुछ भी नहीं आता, हम अभी सीख रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमको भी पाइथन आए या डेटा स्ट्रक्चर आए, कि कहीं इंटरव्यू में जाए तो हम भी बता सकते हैं कि हमको भी लैंग्वेज आता है, लेकिन नहीं आता है फिलहाल। ठीक है, लेकिन हाँ सरकारी नौकरी तो मिल जाएगा बिना पाइथन का, लेकिन आना चाहिए, ये जो है बहुत काम का चीज है। ठीक है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी को दिक्कत पाइथन प्रोग्रामिंग? अरे कंप्यूटर साइंस का बच्चा बताओ, पाइथन प्रोग्रामिंग में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है दो है, और वो है आपका सिविल और मैकेनिकल। देखो सिविल में आपको पढ़ना है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बस 2 मिनट और वेट करो। कंस्ट्रक्शन मटेरियल और मैकेनिकल वालों को पढ़ना है शायद मटेरियल इंजीनियरिंग पढ़ना है। ठीक है, मैकेनिकल का भी एक ब्रांच पेपर है, ब्रांच पेपर पता नहीं क्या है, याद नहीं है, शायद मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मटेरियल साइंस है। तो देखो इसमें जो है, ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जहां तक हमको पता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से आपको जो है हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपका ब्रांच सिविल है, और आपको ये भी बता दूं कि सरकारी जॉब में अगर सबसे ज्यादा किसी का वैकेंसी आता है तो वो सिविल का आता है सबसे ज्यादा। सर फॉर एग्जाम्पल आप देख लेना, एसएससी जेई में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मिला के 300 आएगा ना, तो सिविल का अकेला 500 आता है सबसे ज्यादा। अगर किसी में वैकेंसी आता है तो वो सिविल का ही आता है। आपका किस में आता है, खास करके गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट में नहीं आता है। तो ये जो सिविल में आपको जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल पढ़ना है, ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, आपका ब्रांच पेपर है, आपको इसमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और थ्योरी पढ़ने के बाद आपको पता होना चाहिए कि अभी से हम कौन सा एमसीक्यू बुक को फॉलो करें कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है बिल्डअप होगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल अगर किन्हीं को पढ़ना है तो यहां से आप पढ़ सकते हैं। और मैकेनिकल का जो ब्रांच पेपर है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पेपर है और यहां से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन हम ज्यादा इलाबोरेट नहीं कर पाएंगे कि इसमें क्या पढ़ना है और इसमें क्या पढ़ना है, क्योंकि हमको आइडिया नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है, और ये सारा का सारा क्लास यहाँ पे आपका होगा, वहां से आप कर सकते हैं। एक बार समराइज करते हैं कि सर 5 पेपर है। ठीक है, 5 पेपर है, एक बार समराइज कर दीजिए। पहला जो पेपर है, पहला पेपर सर इन्वायरमेंट है, पहला पेपर इन्वायरमेंट है। ठीक है, एक बार समराइज करते हैं, पहला पेपर इन्वायरमेंट है। दूसरा जो है वो है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, और तीसरा जो है वो है स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स। चौथा जो है वो है F EEE, और पांचवा जो है वो है ब्रांच पेपर। पांचवा जो है वो है आपका ब्रांच पेपर। तो देखो एक बार शॉर्ट में आपको बता दें, इन्वायरमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल का इसको क्लास लेने का नीड नहीं है। ठीक है, क्लास लेने का इसका नीड नहीं, नोट से काम हो जाएगा इसका। स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे। ठीक है, आपके कॉलेज में कैसा पढ़ाई हो रहा है ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, तो इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। अगर किसको स्टैटिस्टिक्स एनालिटिक्स करना है क्लास, तो यहाँ पे कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई हो रहा है स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स का बेस्ट तरीके से। सर F EEE का भी यहाँ पे पढ़ाई होगा। F EEE इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसका जो है आप पे डिपेंड करता है कि F EEE आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ पास करना चाहते हैं तो इट्स ओके, नोट्स आप खुद पढ़िए, कहीं क्लास लेने का नीड नहीं है। लेकिन आपको अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप यहाँ से F EEE कर सकते हैं। और लास्ट जो है ब्रांच पेपर है, लास्ट जो है ब्रांच पेपर है। कम से कम ब्रांच पेपर का तो आप मजाक मत करना, ब्रांच पेपर तो कम से कम एटलीस्ट पढ़ ही लेना। ठीक है, आप कम से कम ब्रांच पेपर पढ़ लेना कि बाद में पछतावा ना हो कि सर हम मजाक में ले लिए थे। ब्रांच पेपर जरूर पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और खास करके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चे के लिए परेशान होना ही नहीं है, कि दोनों सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको कभी टेंशन लेना ही नहीं है। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि सर हम क्लास किए हमको मजा नहीं आया पढ़ने में या हम कुछ सीख नहीं पाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बाकी जितने भी ब्रांच है, चाहे सिविल हो, आपका जो है कंप्यूटर साइंस हो, मैकेनिकल हो, सबका जो है बेस्ट वर्जन आपको जो है देखने को मिलेगा। और आप ट्राई करेंगे जल्द से जल्द आप जो है अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी होने वाला है 10 जून से, तो 1 महीना वहां पे आपका जो है वेस्ट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी को कोई डाउट हो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप जो है हमको मैसेज कभी भी कर देना, कोई भी पेपर हो। ठीक है, आपको तो हम नंबर दिए हुए हैं, तो नंबर ऑलरेडी आपके पास होगा,
ठीक है, तो वहां से जो है आप कर सकते हैं। और अगर किसी को लगता है कि सर हम ये 4 पेपर कर लेंगे, तो कम से कम ब्रांच पेपर जरूर पढ़ लेना। ब्रांच पेपर से मजाक मत करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो लास्ट ईयर जो सिर्फ ब्रांच पेपर ही पढ़े थे, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं था। तो ब्रांच पेपर और जिनका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से F ट्रिपल ही पढ़ लेना। और स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे कि आपका फैकल्टी कैसा पढ़ा रहे। बाकी स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स यहाँ पे हो रहा है, और वो भी अच्छे से यहाँ पे होगा। स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स का यूट्यूब में लेक्चर अवेलेबल नहीं है। यूट्यूब में लेक्चर जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल और इन्वायरमेंट, इसका बारे में आपको डिटेल में बता चुके हैं, ठीक है। तो बहुत जल्द हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे। अगर किन्हीं को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज अगर किसी को डाउट वगैरह पूछना है, जो क्लास नहीं भी करना चाहते हैं, डजंट मैटर, आप जो है क्लास हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। नोट्स वगैरह अगर किसी को चाहिए तो नोट्स वगैरह चाहिए तो आपको जो है नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। मेरा नंबर को सेव कर लेना। जब तक आप बीटेक करोगे, डिप्लोमा करोगे, तो आपको जो है कोई ना कोई दिक्कत आते ही रहेगा, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि सर आप जब तक डिप्लोमा पास आउट ना होंगे, डिप्लोमा करने के बाद जब आप D2D करोगे, बीटेक करोगे या कहीं कोई एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे, तो आपको कोई नहीं बताएगा। लास्ट में हम ही से आप पूछोगे और रिप्लाई भी हम ही देंगे, कोई आपको रिप्लाई नहीं देगा। क्योंकि जो बच्चा एक बार पढ़ लेता है ना, तो सोचता है कि छोड़ो कौन। अभी भी मेरे बहुत सारे मैसेज आते हैं, जो बच्चा अभी बीटेक कर रहा है या डिप्लोमा 4th में, बहुत सारा लोग मैसेज करता है। जो मेरे पास नहीं भी पढ़ता है वो भी मैसेज करता है कि सर बताइए ना ये वाला कहाँ से पढ़े, या प्लीज इसका नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए ना। बहुत लोग बोलता है। तो आप जो है यहाँ से मैसेज कर सकते हो अगर कोई मतलब। और वैसे कंप्यूटर वगैरह का क्वेश्चन मत पूछना, आपको पता है कि कंप्यूटर मेरा कितना मतलब अच्छा है। कंप्यूटर का क्वेश्चन मत पूछ देना। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला यहाँ से आप जो है पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल का भी यहाँ पे क्लासेस होगा, लेकिन आपकी मर्जी है, आपका तो हम रियलिटी बता चुके हैं। बाकी ये दोनों को हम जो है टेलीग्राम में और डिजिटल एजुकेशन सेंटर का एप्लीकेशन में ये दोनों सब्जेक्ट का प्रॉपर नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे कुछ दिन में। अभी तुरंत नहीं होगा, 4-5 दिन में इसको हम जो है प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। प्रेम क्या पूछ रहे थे जी, क्या पूछ रहे थे? तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। पूरा बता चुके हैं, आप किसी को दोबारा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो मिलते हैं सभी से, थैंक यू।